बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। अध्याय 6 चल रहा था जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। इसमें मैंने एक या दो वीडियो डाली थी, कुछ अभिक्रियाएं आई थी, तो फिर से थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ शॉर्टकट, आप देखते रहिए। और इसके साथ में जो अभिक्रिया आएगी तीसरे या चौथे नंबर पे आएगी मंद या तीव्र अभिक्रियाएं, वो देखेंगे। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। फर्स्ट में क्या डिस्कस करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं। अभिक्रिया तो हम जानते हैं भाई, कोई चीज हो रही हो, बदल रहे हो, उसमें कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, वो अभिक्रिया होगी। इतनी बात तो क्लियर। पर बात आ जाए रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रियाएं वे होती हैं कि किसी अभिक्रिया को उसके प्रतीक एवं अणुभारों के रूप में लिखना। प्रतीक एवं अणुभारों के रूप में लिखना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। प्रतीक और अणुभार। प्रतीक आप जानते हो, जैसे आप सारणी में आए थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये क्या है प्रतीक। जैसे कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, ऐसे ये कार्बन का हो गया, ये ऑक्सीजन का हो गया। अब बात आए अणुभार की, बात आ जाएगी इसकी अणुभार की। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के दो अणु संयोग करवाएंगे, ऑक्सीजन के कितने, दो। तो ये दो क्या है इसके अणु, तो ये क्या हो जाएगी, यह अभिक्रिया की दिशा CO2, क्या बन गया CO2। इसमें देखो प्रतीक हो गए कार्बन, ऑक्सीजन, ये इसके अणुभार हो गए। तो इसको प्रतीक और अणुभारों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। इतनी बात क्लियर। इसके बाद में आए थे रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के चरण। भाई कैसे लिखें, लिखने के चरण। तो फर्स्ट में आया था वो था कि एक साइड में अभिकारक होता है और तीर का चिन्ह लगा के यह अभिक्रिया की दिशा, और क्या बनता है उत्पाद। ये क्या हुआ पहला चरण। दूसरे में कि अभिकारक एक या एक से ज्यादा हो, जैसे ये एग्जांपल आ जाएगा, अभिकारक एक या एक से ज्यादा, तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह। इसी प्रकार से उत्पाद भी एक या एक से ज्यादा हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा के लिखते हैं। जैसे C+O2 बन गया CO2, ठीक है। तीसरे चरण में हम देखते हैं कि कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें उसके अणुभार, जो अणुओं का भार है वो समान होना चाहिए। ये होता है एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी उसका द्रव्यमान है वो सेम होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार कि जिसके अणुभार है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे कार्बन का एक यूज हो रहा है और ऑक्सीजन के दो। और एग्जांपल लेके चले, जैसे H2, एक हाइड्रोजन प्लस दो ऑक्सीजन के अणु संयोग करके क्या बना रहे H2O, सॉरी दो तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का एक। तो इधर देखो अणुभार इधर दो हैं, इधर भी हाइड्रोजन के दो हैं, इधर आप ऑक्सीजन का एक है, इधर भी ऑक्सीजन का एक है। मैंने सिद्ध करके बताया था इससे पहले वीडियो में, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो आप उस वीडियो को देखें, डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो है, रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम से टॉपिक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इनका जो द्रव्यमान संरक्षित रहता है, अभिकारक का भी उत्पाद का भी, न तो इसे बढ़ाया जा सकता और ना ही इसे घटाया जा सकता है। इतनी बात क्लियर। इसके बाद में आया था हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में
अणुभारों की संख्या ठीक नहीं है, यानी अभिकारक में थे उतने ही उत्पाद में बनाने अपने को, तो उसमें क्या करना, हम उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके लिखते हैं। तो इस विधि को बोल देते हैं हम हिट एंड ट्रायल विधि। इसके बाद में हमने जैसे फर्स्ट में हम जो हाइड्रोजन की और कार्बन की इनकी जो संख्या है वो लास्ट में, और इससे पहले अन्य प्रतीकों की संख्या को हम दर्शाते हैं। अन्य प्रतीकों की संख्या को ठीक करते हैं इससे पहले तो, और उसके बाद में लास्ट में किस किस की, कार्बन की और हाइड्रोजन की। इसके बाद में आया था जैसे 6 नंबर पे, अगर अभिकारक में या उत्पाद में द्रव हो तो द्रव के लिए हम लिख देंगे लिक्विड, गैस हो गैस के लिए हम लिख देंगे G, और ठोस के लिए क्या लिख देंगे सॉलिड H। और विलयन के रूप में हो, किसके रूप में हो, विलयन के रूप में, उसके लिए क्या लिख रहे थे हम AQ। ये इनके सिंबल हैं, ये लिख देंगे, जैसे द्रव के लिए लिक्विड, गैस के लिए ठोस, वो गैस के लिए G, ठोस के लिए सॉलिड H, और विलयन के लिए AQ। AQ मींस एक्वस विलयन होता है। इतनी बात क्लियर। इसके बाद में आई थी अभिक्रिया उत्क्रमणीय। एक होती है उत्क्रमणीय और एक होती है अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय में अभिक्रिया दोनों साइड चलेगी, इधर भी जा रही है आदि, इधर भी, यानी अभिकारक से उत्पाद बनेगा, उत्पाद से कुछ मात्रा में अभिकारक भी बन जाएगा। वे अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं एक ही दिशा में चलती है, यानी अभिकारक से उत्पाद ही बनता है। इसके बाद में आई थी जैसे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा को निष्कासित करें, उन्हें हम बोल देते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इन्हें पॉजिटिव से दर्शाते हैं। आगे आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा का शोषण करें, इसलिए इसको हम दर्शाते हैं नेगेटिव से। 9 नंबर पे आता है जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें उत्प्रेरक काम में आए, ये अभिकारक और ये उत्पाद। अगर अपने को उत्प्रेरक काम में आ रहा है तो उत्प्रेरक को अभिक्रिया के चिन्ह के ऊपर लिखते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जैसे देखें क्या उत्प्रेरक, सूर्य का प्रकाश कहां हमारा है, सूर्य का प्रकाश। कुछ अभिक्रियाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो लाइट की उपस्थिति में होती हैं, लाइट इलेक्ट्रिसिटी। कुछ अभिक्रियाएं ऊष्मा जैसे ताप की उपस्थिति में होती हैं। तो इस प्रकार से उत्प्रेरक को हम कहाँ लेते हैं, अभिक्रिया के चिन्ह के ऊपर। यह चिन्ह दर्शाता है अभिक्रिया की दिशा को। इस प्रकार से 9-10 अभिक्रिया को लिखने के चरण थे, ये आपको क्लियर होने चाहिए, जब भी आपको अभिक्रिया आगे समझ में आएगी। इस प्रकार हम अभिक्रियाओं के प्रकार देखते हैं, प्रकार, और 1-2 प्रकारों के बारे में डिस्कस कर लिया था। पहला प्रकार आया था जैसे संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाए। अभिकारक कितने, 2, और जुड़कर एक उत्पाद बनाएंगे, उसे हम बोल देंगे संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद में आई थी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक उत्पाद हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक हो और जुड़ जाए, उसे तो बोल देते हैं हम संयोजन। और जब टूट रहे हैं, अभिकारक कितना, 1, और टूट जाए कितने बना ले, 2 उत्पाद। संयोजन में अभिकारक तो कितना रहेगा, 1, अभिकारक 1, जैसे A + B।
और ये बन गया AB। ये तो क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, जुड़ रहे हैं ना। अभिकारक दो उत्पाद एक, वियोजन में जैसे AB ये जुड़े हुए हैं, और जब ये टूट जाए अभिक्रिया में A प्लस B में टूट जाए, ये उत्पाद बन गया। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। जब ये जुड़ रहे हैं तो उसे संयोजन, जब ये टूट रहे हैं तो इसे हम बोल देंगे वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद में आई थी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में हमें सक्रियता श्रेणी के बारे में याद होना चाहिए। सक्रियता श्रेणी कोई तत्व है, उसके क्रिया करने की दर, कुछ अधिक तीव्र होते हैं क्रिया करने में, कुछ कम तीव्र होते हैं, तो उस आधार पर सक्रियता श्रेणी यूज होती है। उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। उस विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता, जैसे AB प्लस CD, इसमें से कम क्रियाशील विस्थापित हो जाता है किसके द्वारा, अधिक क्रियाशील के द्वारा। जैसे ये बन जाए आगे AC प्लस BD, यहाँ पर B विस्थापित हो गया, B क्या है, कम क्रियाशील, तो C के द्वारा विस्थापित हो गया, C A के साथ बंध बना लिया। इसी प्रकार से ये दोनों कम क्रियाशील हो गए, यहाँ पर D था, D के साथ में अधिक क्रियाशील था, तो ये D इसके पास चला गया, ये कम क्रियाशील, ये इसके साथ, तो इनका स्थान चेंज हो गया, यानी विस्थापन होना, स्थान चेंज होना। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणु समूह उत्पाद में कम क्रियाशील को विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में हम जो ये अपघटन अभिक्रिया है, इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। ये 3 टाइप की थी, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। हाय बच्चों, हम इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। पहला लेके चलते हैं प्रकाशीय अपघटन। ये अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं तो उन्हें क्या बोल देंगे, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। या प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक टूटकर 2 उत्पादों में बदल रहे हैं, जैसे 2HBr, ये क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। प्रकाश क्या, जैसे सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। अभिक्रिया की दिशा या अभिकारक के तीर के चिन्ह के ऊपर है, तो ये बन जाएगा 2H हाइड्रोजन और Br ब्रोमाइड। ये ब्रोमाइड, ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, ये था हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट गया 2 उत्पादों में, हाइड्रोजन और ब्रोमाइड। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक को जो टूटकर 2 या 2 से भी ज्यादा उत्पाद बनाए, उसे बोल देते हैं अपघटनीय अभिक्रियाएं। पहला उदाहरण था प्रकाश या अपघटन, ये प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हो गया जाएगा सनलाइट। वो होती है ना प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, ऐसे लिख के आ सकते हो। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, पर उसमें टूटता नहीं है, विस्थापित होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, पर इसमें क्या यूज हो रहा है, सूर्य का प्रकाश। इतनी बात आप याद रखना। तीसरा आ रहा है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, जब कोई अभिकारक 2 उत्पादों में टूटे, अभिकारकों विलयन अवस्था में, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकें, विद्युत दे सके, उसको 2 रोड्स लगा सकें, एक धन की एक ऋण की, और वो टूटकर 2 उत्पाद बना ले। जैसे इसका एग्जांपल 2H2 जल है, लिक्विड लिख दिया, ये टूट रहा है 2H2 हाइड्रोजन गैस है, गैस लिख दिया, प्लस में O2
ऑक्सीजन के 2 अणु भाई यहाँ नहीं लग रहे, पर ये 2 ऑक्सीजन के अणु। देखो इधर भी 2 ऑक्सीजन के अणु, आगे 2 ऑक्सीजन के अणु, 4 हाइड्रोजन की, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन के अणु आ गए। इस प्रकार इनके अनुभार भी अपने को संतुलित करने हैं। ये अभिकारक, ये उत्पाद, ये भी क्या हो जाएगी, गैस। दोनों गैस हैं। एक अभिकारक टूट गया 2 उत्पादों में। क्लियर? तो ये क्या हुआ, विद्युत अपघटन। किसकी उपस्थिति में हो रहा है, विद्युत। ऐसे नहीं ठोस अवस्था में उसको विद्युत दे देंगे, वो लिक्विड अवस्था में होना चाहिए, उसको जैसे 2 इलेक्ट्रोड डाल सके, ऐसे आपने कभी प्रयोग देखे होंगे। ये अपना एक पात्र, इसमें जल है, 2H2 है, जल है, इसमें एक रोड तो पॉजिटिव भी और एक रोड नेगेटिव, ये तो प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की। ऐसे कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, ये प्लस वाला चिन्ह है, ये माइनस वाला। इस प्रकार से विक्रिया होगी विद्युत अपघटन वाली। ये समझने के तौर पर, यानी लिक्विड भी अवस्था में होना चाहिए, द्रवित अवस्था में, तब ये इसमें विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं। तीसरा आ रहा है इसके बाद में, उष्मीय अपघटन। ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा पाकर एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाए, उसे हम बोल देंगे उष्मीय अपघटन। ठीक है स्टूडेंट्स? तो उष्मीय अपघटन का उदाहरण हम लेके चलते हैं, जैसे CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूट रहा है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, Ca कैल्शियम, CO3 कार्बोनेट, और ये है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आप जानते हो, ये सॉलिड अवस्था में था, ये गैस अवस्था में आ गया, ये भी लिक्विड अवस्था में आ गया। ठीक है? तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है। गैस निकल रही है तो निकलने के लिए हम ऐसे तीर का चिन्ह लगा देंगे। भाई कोई गैस निकल रही, कोई अन्य उत्पाद उड़ रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, इस तरह से तीर का चिन्ह लगा देंगे। जो कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूटा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, किसकी उपस्थिति में, उष्मा, यानी कि हम क्या दे रहे हैं, ताप। तो ताप के चिन्ह के लिए हम तीर का चिन्ह भी लगा देते हैं। तो ये अपघटनीय अभिक्रियाएं और इनके प्रकार, यह आपको क्लियर हुए। इसके बाद में आ रही है स्टूडेंट्स मंद या तीव्र अभिक्रियाएं। मंद या तीव्र अभिक्रियाएं किन्हें बोलेंगे हम, मंद या तीव्र अभिक्रियाएं? सॉरी, ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत धीरे धीरे हों, घंटों का टाइम लग जाए, वर्ष का, 2 वर्ष, 5 वर्ष, तो मंद, बहुत धीरे धीरे हों, उसे मंद अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जो फास्ट हों, कुछ सेकंड का ही समय लगे, जैसे 1 मिनट भी ज्यादा उनके लिए, तो जैसे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, उन्हें हम बोल देंगे तीव्र अभिक्रियाएं। अब किसे बोले मंद या तीव्र अभिक्रियाएं? फर्स्ट में हम लिखते हैं तीव्र अभिक्रियाएं, तीव्र अभिक्रिया। जैसे तीव्र अभिक्रिया को उदाहरण आप दैनिक जीवन में देखते हो, प्रकाश संश्लेषण, सूर्य का प्रकाश है, पौधे स्टार्ट कर देते हैं अपनी प्रक्रिया, वो है प्रकाश संश्लेषण, तो यह अभिक्रिया तीव्र होती है। मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा लोहे के जंग लगना, लोहे के जंग लगना। लोहे के जंग लगने में ऐसे तो है नहीं भाई, लोहा आज हमने बारिश में या बाहर रखा वातावरण में, तो आज ही लग जाएगी उसके जंग। जंग लगने में कम से कम 10-20 महीना, साल, 10 दिन, 20 दिन, महीना या साल, ऐसे टाइम लगता है। तो वो अभिक्रिया किसके अंदर आ जाएगी, मंद अभिक्रिया के अंदर। तो तीव्र अभिक्रिया का हम उदाहरण लेके चलें, जैसे एक उदाहरण NaOH
Na सोडियम OH हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड की किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाम लिख देते हैं इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इधर हो जाएगा HCl। अरे HCl तो है दूसरे चैप्टर में अपनी आम आदमी में पाया जाता है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नहीं लिख रहा हूं मैं, पता आपको। इसके बाद में जैसे वैसे आप नोट कर लेना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह भी क्रिया की दिशा। तो इसमें क्या क्या उत्पाद बन रहे हैं यह भी कारक थे। एक तो बन रहा है NaCl, Na और Cl, ठीक है। NaCl क्या है? NaCl, Na मतलब सोडियम, Cl क्लोराइड, तो ये क्या बन गया? नमक, सोडियम क्लोराइड, जो अपना नमक होता है ना खाने वाला, वो नमक बन गया। और साथ में इसके साथ क्या बन रहा है? इसके साथ बन रहा है भाई, बचा गया इसके साथ में बच क्या है? एक हाइड्रोजन का अणु, एक ऑक्सीजन का, एक और हाइड्रोजन का। तो दो तो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, तो ये क्या बन जाएगा? H2O। H2O क्या है? जल। यह विक्रिया अति तीव्र होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाते हैं तो नमक बन जाता है, जल बन जाता है। बहुत तीव्र होती है विक्रिया। इसी के साथ में एक दूसरा एग्जांपल और ले रहे हैं, AgNO3 प्लस HCl। AgNO3 यहां पर है, Ag का मतलब सिल्वर, NO3 नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, मैंने बता रखा है ये तो आपको। तो यह अभिक्रिया की दिशा, यह अभिक्रिया हो रही है जैसे ये तो बन जाएगा पहले तो AgCl। AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और क्या बन जाएगा? साथ में बचा क्या? हाइड्रोजन बन रहा है और NO3 ये बच रहा है नाइट्रेट, तो ये क्या बन जाएगा? HNO3, HNO3, ठीक है। अब आप इधर देखिए, शॉर्टकट रूप में आपको याद करना हो, जैसे NO3 को तो बोलते हैं नाइट्रेट, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, ठीक है। और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। अभी तक यही मुख्य रूप से काम आए हैं, और जैसे जैसे आते जाएंगे उनको शॉर्टकट में आप लिखते रहना, मैं बताता रहूंगा आपको। तो आपको ये याद होने चाहिए, नाइट्रेट है, सल्फेट है, हाइड्रोक्साइड है, ये मैथेन है, ये एथेन है। वैसे अगले चैप्टर में भी आएंगे, 9-10 चैप्टर में, कार्बन वाला चैप्टर 11वां कौन सा, उसमें आएंगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और जो आवर्त सारणी और उसके प्रतीक उसमें इसके नाम आ जाएंगे, जैसे क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके प्रतीक आ जाएंगे। वैसे आप इन्हें नाम याद करते रहे, वही आपके और क्लियर हो जाएंगे अच्छे तरीके से। तो तीव्र अभिक्रिया ये अति तीव्र हो जाती है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl मिला, ये बन गया उत्पाद। सिल्वर नाइट्रेट में HCl बनाया, ये उत्पाद बन गया। इसी का ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल, और तीसरा एग्जांपल हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ये अति तीव्र होती है प्रक्रिया, तो इसलिए बोलते हैं इसको तीव्र अभिक्रिया है, जो कुछ समय के अंदर, सेकंडों के अंदर हो जाए उसे तीव्र अभिक्रिया। इसमें एक आ रही है नई चीज, अर्धायुकाल। अर्ध आयुकाल भाई किसे कहेंगे? क्या होता है अर्धायुकाल? अर्धायुकाल होता है अभिकारकों की, अभिकारक की आधी मात्रा को, अभिकारक की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में
लगा समय। अभिकारक की आधी मात्रा को, ये अभिकारक है, इसकी आधी मात्रा को उत्पाद, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, अभिकारक की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में जो समय लगता है उसे हम बोलते हैं अर्ध आयु काल। ठीक है, ये परिभाषा है। देखो लगने वाला समय, समय को हम दर्शाते हैं टाइम, तो टी से बन रहा है यहां पर अर्ध आयु काल के लिए टी 1/2। कितना टाइम लग रहा है आधी अभिक्रिया होने में, यानी आधी अभिकारकों को उत्पाद बदलने में। टी क्या होगा यहाँ पर, टाइम या समय, अर्ध आयु काल 1/2। जैसे कुछ सेकंड लग रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा इसका अर्ध आयु काल। आपके 10th लेवल पे इतना ही है। इसके बाद में आती हैं तीव्र अभिक्रियाएं, सॉरी तीव्र तो हो गई, इसके बाद में आ रही है मंद अभिक्रियाएं। इनको मैं साफ कर रहा हूं। अब हम देख रहे हैं मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसके होने में एक मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटा, महीने, 1 साल लग जाए, उसे बोलते हैं हम मंद अभिक्रिया, यानी काफी समय में होती हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है लोहे की जंग लगना। इसका बेस्ट एग्जांपल है लोहे के जंग लगना। तो हम देखते हैं यहां पर लोहे को हम दर्शाते हैं Fe। Fe क्या है, फेरस लोहा। ठीक है, साथ में एनवायरनमेंट में क्या होता है, जल, जलवाष्प की मात्रा और ऑक्सीजन। तो हम क्या कह रहे हैं H2। H2 क्या हुआ, जल, और साथ में क्या, ऑक्सीजन, O2। तो ये सारे साथ में मिलेंगे कुछ समय, यानी 10 दिन, 15 दिन, महीने, 20 दिन, यानी जल भी, ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन वातावरण में है, जलवाष्प की मात्रा यानी वाष्प में हो चाहे वैसे पानी लगे उसके, और लोहा, Fe लोहा। तो ये सारे मिलेंगे तो क्या लग जाएगी आगे, जंग। तो इसके अणुसूत्र दे रखे हैं, उनको हम देख लेते, ठीक कर लेते हैं। 4Fe 6H2O, सॉरी 3O2 है और 6H2 है, 3O2 और 6H2, 4Fe 6H2O और 3O2। तो मैं इन सब में लिख रहा हूं, देखो 2 कॉमन आ रहा है इन सब में, तो मैं लिख रहा हूं 2FeO और H2O, ये सारे मिल गए तो क्या लग गई, जंग। अब हम देख रहे हैं 2 सबके सामने कॉमन आ रहा है, 2 इन सबके सामने और इनमें कॉमन आ रहा है, तो 2 Fe के कितने अणु हैं, Fe के 4 हैं। देखो यहाँ पर द्रव्यमान है, इनका जो अणुभार वो ठीक कर रहे हैं, 2 लगा दिए सबके सामने, 2 कॉमन आ गया। ठीक है, Fe के कितने, 4, तो Fe के 2 तो आ लिए, कितने लगाने हैं, 2, तो 2Fe2। क्लियर। ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर, 1, तो ये रहा, 1 है तो 6 से गुना हो, तो 6 तो ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन के 6, और इधर देखे तो 3 दूनी 6, 6 ये 6 प्लस 6, 6 से कितने हो गए, 12। तो यहाँ पर क्या लगा दूं, यहाँ पर देखिए ये उत्पाद बन रहा है 4Fe 6H2 3O2 को लेके ये उत्पाद बन रहा है, ये क्या लग गई, जंग। अब इनमें जो अणुभार है उनको संतुलित करें, देखो Fe काम आ रहा है, H2O काम आ रहा है और O2 काम आ रहा है, Fe H2O O2, Fe H2O2। अब इनकी देखो Fe के 4 अणु, तो 2 सबके आगे कॉमन आ रहे, तो 2 तो हो लिए, हमने 2 लगा दिए, देखो यहाँ पर 2, तो कितने हो गए Fe के कितने हो गए, ये लो 4 अणु हैं, तो 2 तो लगा रखे हैं, 2 लगा दिए, तो कितने हो गए Fe के 4, Fe तो हुआ क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं
6H2 6 अणु H2O के, तो H2O कितने अणु लेने हैं अपने को 6, तो 2 तो होएगा यहाँ पे, 3 यहाँ पर लगा दो, 3 दूनी 6, तो 6H2 हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन के भी 6 अणु हैं, तो 2 तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आप लगा दे 3, तो कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6, तो H2O को कितने अणु 6 और ऑक्सीजन के भी कितने, तो अभिकारक में देख लीजिए आप और उत्पाद में देख लीजिए, ये क्या हो गया, दोनों के अणु सूत्र हैं वो क्या हो गए समान, प्रतीक है वो भी समान है। तो इस प्रकार से हम अभिक्रिया को भी संतुलित करना सीख सकते हैं। ये मंद अभिक्रिया जिसमें लोहे की जंग लगना है, बेस्ट एग्जाम्पल आप यही याद रखना, लोहे का Fe जल चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, सबको मिला के लिख दो, इधर भी जो अणु सूत्र है इधर भी, उन सबको एक बार देख लो ठीक है या नहीं। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। स्टूडेंट्स वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, कुछ क्वेश्चन हो तो आप डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं, नो टेंशन। वीडियो को देखते रहें, ऐसे धीरे धीरे करते हम सिलेबस को कंप्लीट करवा देंगे। कुछ दूर आप चलो, कुछ दूर हम चलते हैं, ठीक है, किराया बचा लेंगे चलते चलते ही। ओके।